बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम की वो मायानाज हस्ती हैं जिन्हें सैयदुत ताबईन कहा जाता है, ताबईन का सरदार। आपकी ज़ात, इल्म अमल, पाबंदी शरीयत, जुर्रत व सदाकत, अखलाक व आदाब का ऐसा गुलदस्ता थी कि जिसकी खुशबू आज भी महसूस होती है। मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तदा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत आयशा सदीक़ा, हज़रत उम्मे सलमा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जैसे अकाबर से अलूम नबुव्वत को आपने जमा किया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलूम को इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल मुनव्वरा के मुफ्ती शुमार होते थे और आप बादशाहों से हमेशा दूर और हट कर रहते थे। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह आपका बड़ा एहतराम करते। एक मरतबा उन्होंने अपने खादम से कहा कि ये मसाला हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से पूछ कर आओ, तो वो हज़रत सईद को बुला कर लेकर आ गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो बड़े नादम हुए, परेशान हुए। फरमाया, हज़रत मैंने इसे बुलाने का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मसला पूछ कर आओ, आप घर तशरीफ़ ले जाइए, मैं इसको भेजता हूँ और आप घर में इसे मसला बता दीजिए। कितना एहतराम था उलमा का हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दिल में। एक मरतबा मस्जिद नबवी में आपका हल्का दर्स था। अब्दुल मलिक बिन मरवान मस्जिद में लेटा हुआ था, बादशाह था वक़्त का। तो आपके दर्स की आवाज़ जब उसे आई तो उसकी नींद में खलल पैदा हुई। उसने अपने खादिम से कहा, जरा पता करो ये कौन है। उसने हज़रत सईद बिन मुसय्यब को इशारा किया कि मेरे पीछे आओ, आप दर्स में मसरूफ़ रहे। उसने आगे जाके देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वापस आया बुलाने के लिए कि बादशाह तुम्हें बुला रहा है। आपने फरमाया, मुझे बादशाह से कोई काम नहीं है, जाओ अपना काम करो। बेटी आपकी जवान हो गई तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आपको अपने बेटे का रिश्ता भेजा कि अपनी बेटी से आप मेरे बेटे का रिश्ता कर दें। बेटी अपने वक़्त की वलिया भी थी, आलिमा, फाजिला, हाफिजा, आबिदा, जाहिदा। कौन बंदा इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उसका ताल्लुक बादशाह के साथ हो, उसकी रिश्तेदारी बादशाह के साथ हो। लेकिन आप दरवेशाना ज़िंदगी रखते थे, आपने इनकार कर दिया और उसकी जगह उन्हीं के मजलिस में आने वाले एक गरीब आलिम कसीर बिन अबी वदा, उनको रिश्ता दे दिया। वो किस तरह? कसीर कहते हैं कि मैं कुछ दिन हज़रत की मजलिस में हाज़िर नहीं हुआ, मेरी अहलिया फौत हो चुकी थी। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं मजलिस में आया तो हज़रत ने पूछा कि भाई बड़े दिनों बाद आए हो। कहा, हज़रत मेरी बीवी फौत हो गई। आपने फरमाया, तो मुझे बता देते, मैं जनाजे में शरीक हो जाता। तो मैंने कहा, मैंने आपको तकलीफ़ ना देनी चाहिए। तो हज़रत ने फरमाया, अच्छा कोई और ख़ातून तलाश की है? तो मैंने कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, 2-3 दिरहम का मैं मालिक हूँ, मकान भी कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा मकान है, वो भी गिरा हुआ है, तो मुझ जैसे गरीब को कौन रिश्ता देगा? हज़रत सईद ने फरमाया, मैं दूंगा। हज़रत कसीर फरमाते हैं, जब
आपने कहा कि मैं दूंगा, तो मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने कहा आप देंगे? तो आपने फरमाया हाँ मैं दूंगा, और उसी मजलिस में निकाह पढ़ा दिया। मैं खुशी खुशी घर गया, इस नीयत से कि मैं किसी से कर्ज ले लूं ताकि कुछ जरूरत का सामान ले आऊं। तो नमाज मगरिब मेरा रोज़ा था, मैंने वो रोटी जैतून के साथ खाई। मगरिब की नमाज के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैंने पूछा कौन है? तो आवाज़ आई सईद हूँ। तो मेरे जहन में जितने सईद थे मैंने सब दोहराए। फिर पूछा कौन सईद? तो आपने फरमाया मैं सईद हूँ, सईद इब्न मुसय्यब। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हजरत घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, 40 साल आप किसी और तरफ नहीं गए, मस्जिद और घर, और कभी जमात के साथ नमाज नहीं छोड़ी। तो आज आप मेरे दरवाजे पर। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे भाई मैं आपकी अमानत लेकर आया हूँ, ये आपकी बीवी खड़ी है, इसे अपने घर में ले जाइए। मैं घर में लेकर गया, मैंने छत पर चढ़ के अपने पड़ोसियों को बताया तो सब हैरान हुए। मेरी वालदा आई। इस तरह मेरी शादी हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के साथ हुई, जो अपने वक़्त की खूबसूरत भी थी, आलिमा भी थी, हाफिज़ा भी थी, और अपने वक़्त की वलिया भी थी। फरमाते हैं मैं कुछ दिनों के बाद हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को मिलने के लिए गया, तो आपने फरमाया अपने साथी को कैसा पाया? मैंने कहा बहुत अच्छा पाया। हज़रत सईद ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया। आपने फरमाया अगर उससे कोई शिकायत हो तो लाठी से खबर लेना। कैसा अजीब जुमला! बेटी की रियायत नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया अगर उससे कोई कोताही हो जाए तो फिर लाठी भी इस्तेमाल कर लेना। कैसी अजीब सीरत है इस अल्लाह के वली की कि बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया और एक गरीब को रिश्ता दे दिया, और फिर 20,000 दिरहम अपने दामाद के लिए हदियतन आपने भेज दिए, और फिर वसीयत क्या फरमा रहे हैं कि अगर उससे कोई शिकायत हो तो लाठी से खबर लेना। हमारे यहाँ तो यही बात लड़ाई झगड़े और तलाक का जरिया बनती है कि अगर खामन थोड़ी सी बात गुस्से से अपनी बीवी से कह दे तो बात चलती चलती अदालतों तक पहुंच जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तू अली मुर्तज़ा की बीवी है, उनका हक है, घर के काम तूने करने हैं और बाहर के काम अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करें। तो ये हयात तैयबा है हज़रत सईद इब्न मुसय्यब की, जिनकी खुशबू आज तक महक रही।